नमस्कार। गोल्फ रूल 10 पार्ट 1 के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा एक बेहद जरूरी सर्वाइवल गाइड है उन सभी एस्पायरिंग कैडीज के लिए जो मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक कैडी का काम सिर्फ बैग उठाना नहीं होता, बल्कि मैदान पर एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा होना होता है। इस एक्सप्लेनर के जरिए गोल्फ रूल 10 के पार्ट 1 का पूरा ब्रेकडाउन पेश किया जाएगा, ताकि हर नियम को गहराई से समझा जा सके। लेट्स गो। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस रोड मैप में 6 मुख्य बिंदु हैं। पहला, कैडी के सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दूसरा, सही स्ट्रोक और एंकरिंग। तीसरा, स्टांस और लाइन ऑफ प्ले। चौथा, एडवाइस रूल का महत्व। पांचवा, ओपोनेंट के बैक की गलती। और आखिरी, प्रोफेशनल कैडी बनने के नियम। ये सारे नियम उन डेवस्टेटिंग पेनाल्टीज के खिलाफ एक शील्ड का काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कैडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। यहाँ कैडी सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर है, जिसका मुख्य काम खिलाड़ियों को किसी भी पेनल्टी से बचाना है। और यहीं पर आती है ये शानदार लाइन, रूल नॉलेज इज अ कैडीज बिगेस्ट वेपन। यानी नियमों का ज्ञान एक कैडी का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये एकदम सच है। गोल्फ कोर्स पर फिजिकल स्टेमिना से कहीं ज्यादा नियमों की गहरी समझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है। नियमों का डीप अंडरस्टैंडिंग होना ही कोर्स पर अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म है। एक नॉलेजेबल कैडी किसी भी अनजानी गलती को होने से पहले ही रोक सकता है। सेक्शन 2, सही स्ट्रोक और एंकरिंग। अब आइए बॉल को हिट करने की टेक्निकलिटीज पर चलते हैं, जहां एक लीगल स्ट्रोक की सही परिभाषा को क्लियर किया जाएगा। फेयर स्ट्रोक का नियम देखने में बड़ा सिंपल लगता है। क्लब का इस्तेमाल करके बॉल पर एक क्लीन हिट करना, बस इतना ही। एक लीगल स्ट्रोक का मतलब है सिर्फ एक क्लीन डेफिनेटिव इंपैक्ट। क्लब का कनेक्शन बॉल के साथ बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसे समझना किसी भी गेम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां फेयर स्ट्रोक है, वहां इल्लीगल स्ट्रोक एक्शंस भी आसानी से हो सकते हैं, जैसे बॉल को पुश करना यानी धकेलना, या फिर स्क्रैप करना यानी खुरचना। और तीसरा, बॉल को स्कूप करना या उछालना। ये तीनों ही एक्शंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। ये ऐसी आम फिजिकल गलतियां हैं जिन पर कोर्स में बाज की तरह नजर रखनी चाहिए, ताकि प्लेयर किसी अनजाने वायलेशन से पूरी तरह बचा रहे। अब एक इंटरेस्टिंग टर्म पर आते हैं, एंकरिंग। इसका मतलब है स्ट्रोक लगाते वक्त क्लब या ग्रिप वाले हाथ को अपने शरीर के सहारे टिकाना या रेस्ट करना। लोग अक्सर एंकरिंग को शॉट को स्टेडी और एक्यूरेट बनाने का एक क्लेवर सॉल्यूशन समझ लेते हैं, पर एक्चुअली ये फंडामेंटली फ्लॉड है। सपोर्ट के लिए बॉडी का यूज करना बेसिक मैकेनिक्स के ही खिलाफ चला जाता है। इसीलिए इस स्लाइड का मैसेज एकदम क्लियर और फर्म है। एंकरिंग एक स्ट्रिक्ट रूल वायलेशन है। स्टेबिलिटी पाने की ये कोशिश सीधे तौर पर रूल्स ब्रेक करती है और सीधा पेनल्टी को दावत देती है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सेक्शन 3, स्टैंस और लाइन ऑफ प्ले। Now what's really interesting about this slide is कि अब फोकस गोल्फ कोर्स की उन इनविजिबल ज्योमेट्रीज पर शिफ्ट हो रहा है जो खुली आंखों से आसानी से नहीं दिखती। आइए उस इनविजिबल लाइन को विजुअलाइज करते हैं। शॉट से पहले ग्राउंड पर एक इमेजिनरी लाइन ऑफ प्ले तय होती है। रूल ये कहता है कि खिलाड़ी का कोई भी पैर इस लाइन के दोनों तरफ यानी स्ट्रैडल करके नहीं आना चाहिए। एकदम सीधी सी बात है। और यहाँ एक कैडी का रोल बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर प्लेयर गलती से उस लाइन के आसपास गलत खड़ा है, तो कैडी की एक टाइमली जेंटल रिमाइंडर पूरे गेम को बर्बाद होने से बचा सकती है। सेक्शन 4, एडवाइस रूल का महत्व। ये गोल्फ के राउंड के दौरान कम्युनिकेशन के सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में से एक है। इस एडवाइस फ्लो मैट्रिक्स को लॉजिकली समझते हैं। कैडी से प्लेयर तक एडवाइस, हाँ बिल्कुल अलाउड है। प्लेयर से कैडी तक, ये भी अलाउड है। आखिर कैडी ही प्लेयर का सोल ऑथराइज्ड एडवाइजर होता है। पर क्या एक कैडी ओपोनेंट को एडवाइस दे सकता है? बड़ा सा नहीं। यहां स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं और रूल्स का पालन करना बेहद जरूरी है। सेक्शन 5, अपोनेंट के बैक की गलती। अब यहां थोड़ा सस्पेंस बिल्ड होता है। एक ऐसी एक्शन जो देखने में बिल्कुल मासूम और इनोसेंट लगती है, पर दरअसल वो एक डेवस्टेटिंग पेनाल्टी ट्रैप है। सिनारियो कुछ इस तरह है। ओपोनेंट ने एक बेहतरीन शॉट मारा। क्या ओपोनेंट का बैग चेक किया जा सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उन्होंने कौन सा क्लब यूज किया है? इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं। क्या थोड़ा सा पास जाकर बिना किसी को छुए सिर्फ बैग में झांक लेना ठीक है? देखने में तो ये बड़ा आम लगता है, राइट? सो द क्रूशियल पॉइंट इज नहीं, बिल्कुल नहीं।
किसी दूसरे के बैग में झांकना सीधे तौर पर सलाम मांगने यानी आस्किंग फॉर एडवाइस के बराबर माना जाता है, और इसका अंजाम है एक गारंटीड पेनल्टी। लॉजिक बड़ा सिंपल है। विजुअल इंस्पेक्शन करके दूसरे का क्लब देखना भी इंफॉर्मेशन लेना है, और क्योंकि एडवाइस लेना सिर्फ अपने ऑथराइज सर्कल में अलाउड है, ओपोनेंट के बैग में पीकिंग करना इल्लीगल बन जाता है। सेक्शन 6 प्रोफेशनल कैडी बनने के नियम। अब उन कंक्लूडिंग थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं जो एक आम बैग उठाने वाले और कोर्स के ट्रू मास्टर के बीच का फर्क बताते हैं। एक ट्रू प्रोफेशनल कैडी में ये कोर कॉम्पिटेंसीज लाजमी होती हैं। पहला, गेम फॉर्मेट का पूरा ज्ञान होना। दूसरा, नियमों के डीप मीनिंग यानी गहरे अर्थ को समझना। और तीसरा, हर टेक्निकलिटी में मास्टर बनना। एक ट्रू प्रोफेशनल इन तीनों एस्पेक्ट्स को बखूबी ब्लेंड करता है, और तभी वो कोर्स पर किसी भी प्लेयर के लिए एक अल्टीमेट एसेट साबित होता है। तो अंत में ये जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं, क्या एक कैडी का आखिरी काम सिर्फ क्लब्स का बोझ उठाना है, या नियमों की पूरी टेक्निकल मास्टरी के जरिए खिलाड़ियों को हर पेनल्टी से एक्टिवली बचाना? जब इस पर विचार किया जाता है तो रूल नॉलेज की असली कीमत समझ आती है। यही वो मास्टरी है जो गेम को बदल सकती है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।